इस बार का राजस्थान का लोकसभा का चुनाव काफी सुर्खियों में रहा है। पूरे देश भर में इसकी चर्चा रही। राजस्थान के लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रही वो थी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट। और अब भी इस सीट से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रोत की पूरे देश भर में चर्चा हो रही। और इसकी वजह आपको बता दें कि अब ये चर्चा चल रही है कि राजकुमार रोत अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इन कयासों पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि राजकुमार रोत का इस पर क्या रिएक्शन आया। इस सीट पर आदिवासी समुदाय के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को राजकुमार रोत ने हराया और इसके साथ ही ना सिर्फ हराया बल्कि करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। और जिसके बाद तो सियासी पंडित भी हैरान हैं। हालांकि अब सियासी गलियारों में इस बात की जमकर चर्चा है कि सांसद बनने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को देंगे या एनडीए गठबंधन को। इसको लेकर खूब कयास चल रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने इंडिया गठबंधन के तहत महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर सियासत में अपना लोहा मनवाया है। अब देश में सरकार के गठन का काम चल रहा है। इसी बीच में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि राजकुमार रोत किसके समर्थन में जा सकते हैं। सियासी चर्चा है कि फिलहाल राजकुमार रोत ने यह फैसला नहीं किया है कि वो किस गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। अभी तक तो लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने इंडिया गठबंधन से जुड़ाव रखा है, लेकिन समर्थन देने को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना रहा। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आरएलपी और बाप पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा बनाया। सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन भी बहुमत के लिए जोड़ तोड़ की गणित में जुटा है। इस बीच सियासी कयास शुरू हो गए कि बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत राजस्थान की सियासत को बड़ा झटका दे सकते हैं। फिलहाल राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के जरिए कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन चर्चा है कि एनडीए सरकार के गठन के लिए राजकुमार रोत से संपर्क किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ये राजस्थान की सियासत के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है। इसमें उन्होंने सभी अटकलों को अफवाह करार दिया है और उन्होंने कहा है कि वे एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।